हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीवी कॉलेज कानपुर। बेटा हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स, जिसमें हमने पहला लेक्चर डिस्कस कर लिया, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम्स और प्रोटीन्स हम लोग डिस्कस किया। इसमें हम डिस्कस करेंगे विटामिन्स। विटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, उससे ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं बायोमोलिक्यूल्स में। विटामिन में क्वेश्चन कैसे बनते हैं? विटामिन में पूछा जाता है पहले, तो विटामिन से आपको कौन वाटर सॉल्युबल है, कौन फैट सॉल्युबल है, ये क्वेश्चन आता है सॉल्युबिलिटी पर, कि कौन वाटर सॉल्युबल है, कौन फैट सॉल्युबल है। इसका बहुत सिंपल तरीका है, बी सी, विटामिन बी और विटामिन सी वाटर सॉल्युबल है। और इसके अलावा बाकी जितने विटामिन हैं, ए, डी, ई, एच, ये सब क्या है? ये सब फैट सॉल्युबल है। बी सी मतलब बैकवर्ड क्लास में सकते हैं आप। बी सी आपको जो बी विटामिन बी और विटामिन सी होगा वो होगा वाटर सॉल्युबल। इसके अलावा बाकी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन एच, ये सब क्या है? ये सब फैट सॉल्युबल विटामिन है। एक तो सॉल्युबिलिटी पे आता है क्वेश्चन। दूसरा केमिकल नेम पर आता है, विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, विटामिन बी का केमिकल नेम क्या है, मतलब B1 का क्या है, B2 का क्या है, B12 का क्या है, इस तरह क्वेश्चन आता है। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, केमिकल नेम पर क्वेश्चन आता है। तीसरा क्वेश्चन आता है डिफिशियंसी डिजीज पर, यदि उस विटामिन की डिफिशियंसी बॉडी में होगी तो कौन सी डिजीज होगी। तो 3-4 तरह क्वेश्चन बनते हैं, हर साल क्वेश्चन आता है विटामिन से। बेटा बस आपको करना क्या है, ज्यादा नहीं, मुश्किल से आपको टोटल 8-9 विटामिन टोटल हैं जो आपको याद रखने हैं। कम से कम एक क्वेश्चन विटामिन पर हर साल आता है, और यदि आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन हो जाएगा, यदि याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं होगा। इसलिए बहुत सिंपल टॉपिक है, आपको तैयार करना है, याद रखना है। हम आपको पढ़ा रहे हैं, उसका नोट्स बना लीजिए और उसे याद रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। विटामिन क्या होता है? बायोमोलिक्यूल विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट फॉर द नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस, ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग। बहुत स्मॉल अमाउंट में चाहिए, लेकिन बहुत जरूरी है आपका विटामिन। इस कोरोना काल में आपने खूब सुना होगा, मल्टीविटामिन सी गोली खाइए, जिंक खाइए, मल्टीविटामिन सी गोली खाइए। तो रीजन क्या है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हेल्थ के लिए और ग्रोथ के लिए, बॉडी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है विटामिन। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे बात करते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन क्या है? विटामिन ए, डी, ई, के, एच, ये सब क्या है? फैट सॉल्युबल है। और वाटर सॉल्युबल क्या है? विटामिन बी एंड सी। सबसे आसान तरीका यही है, विटामिन बी और सी वाटर सॉल्युबल होता है, और इसके अलावा सारे विटामिन जो बचते हैं वो सब फैट सॉल्युबल है। सबसे आसान तरीका याद करने का, विटामिन बी और सी वाटर सॉल्युबल विटामिन है, और बाकी जो बचा ए, डी, ई, एच, के, वो सब क्या है? वो सब फैट सॉल्युबल विटामिन है। ये तो आपका एक क्वेश्चन जो पूछा था अक्सर, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वाटर सॉल्युबल विटामिन बी और सी याद रखिए। इसके अलावा बाकी जो विटामिन बचते हैं वो सब क्या है? फैट सॉल्युबल। स्टार्ट करते हैं हम लोग। विटामिन ए, इसका केमिकल नेम है रेटिनॉल। विटामिन ए का बेटा केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल। इसके सोर्स की बात की जाए तो कैरेट, ग्रीन लीव्स में मिलता है। ये कैरेट और ग्रीन लीव्स में मिलता है, इसीलिए कहा जाता है कि यदि आपको विटामिन ए की कमी है, ज्यादा कहते हैं गाजर खाइए। आपने कॉमन भाषा में सुना होगा, यदि विटामिन ए की कमी है, बोले देखने में कोई दिक्कत आपको हो रही है, गाजर खाइए, आंखों की रोशनी अच्छी होगी, पालक खाइए, गाजर खाइए। तो ये सब क्या है? ये सब सोर्स है विटामिन ए के। ग्रीन लीव्स और कैरेट क्या है? विटामिन ए का सोर्स है। इसका केमिकल नेम है रेटिनॉल, ये आपको ध्यान रखना है। डिफिशियंसी डिजीज क्या है? इसकी कमी से कौन सी डिजीज होगी यदि बात की जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रातों में कम दिखता है, नाइट ब्लाइंडनेस। और अगला आपका जीरोप्थैल्मिया, XEROPHTHALMIA, ये आपको ध्यान रखना है, ये नाम याद रखना है बेटा, क्योंकि कई बार पूछ चुका है किस विटामिन की कमी से जीरोप्थैल्मिया होता है। जीरोप्थैल्मिया क्या होता है? कॉर्निया आपकी ड्राई हो जाती है, आई की कॉर्निया, आंखों की कॉर्निया ड्राई रहती है। तो जीरोप्थैल्मिया जो डिजीज है वह विटामिन ए या रेटिनॉल की डिफिशियंसी से होता है। ये आपको याद रखना है, जीरोप्थैल्मिया, ये आपको याद रखना है। इसको क्या है? याद रखना है कि जीरोप्थैल्मिया विटामिन ए की डिफिशियंसी से होता है। अगला बात करते हैं विटामिन बी1। विटामिन बी में कई पार्ट है, तो हम बात करें विटामिन बी1। विटामिन बी1 का केमिकल नेम क्या है? थायमिन। विटामिन बी1 का केमिकल नेम है थायमिन। आपको ध्यान रखना से केमिकल नेम क्या होगा? थायमिन। सोर्स की बात करें तो पल्सेस, नट, यीस्ट, एग यॉर्क, ये इसके सोर्स हैं। अगला इसकी डिफिशियंसी, मैंने कहा सोर्स होता है, इंपॉर्टेंट नहीं है। सोर्स आपको जस्ट इसलिए बताया जाता है ताकि आपको यदि कोई समस्या है और लगता है कि ये है तो उसकी विटामिन की कमी आप उस सोर्स से पूरी कर सकें। तो ये आपका विटामिन, ये आपको जो पूछा था, ये नाम और ये डिफिशियंसी, ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। विटामिन बी1 केमिकल नेम थायमिन, सोर्स है पल्सेस, नट, यीस्ट और एग यॉर्क। मेन पॉइंट ये है डिफिशियंसी से, इसकी डिफिशियंसी होता है बेरी विटामिन। देखिए नॉर्मली क्वेश्चन होता है बेरी डिजीज किसकी डिफिशियंसी होता है? तो विटामिन बी दिया है तो वो टिक करेंगे, यदि बी1, बी2, बी12 इस टाइप का दिया तो बी1 टिक करेंगे। ये ध्यान रखना है। ब्रॉड टर्म बी1 है, लेकिन बी1 के पार्ट हैं,
तो वेरी वेरी डिजीज होती है विटामिन B1 से, लेकिन ये ऑप्शन है विटामिन C, विटामिन A, विटामिन D और विटामिन B, तो विटामिन B ऑप्शन सही आंसर है। अथवा स्पेसिफिक करेगा तो विटामिन B1 ऑप्शन सही है फॉर वेरी वेरी डिजीज के लिए, ठीक है। लॉस ऑफ हेपेटाइटिस मैंने डिजाइन किया, वेरी वेरी यार ना विटामिन B1 की कमी से होता है। अगला विटामिन आपका है B2, विटामिन B2, इसका नाम क्या है, राइबोफ्लेविन और लैक्टोफ्लेविन। इसका केमिकल नेम क्या होता है, राइबोफ्लेविन या लैक्टोफ्लेविन। सोर्स क्या है, मिल्क, मीट, ग्रीन वेजिटेबल्स, और इसकी डिफिशियंसी होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग, टंग जो आपका जीभ है उसमें सूजन होती है विटामिन B2 की कमी से। और चिरोसिस, क्या होता है, चिरोसिस मतलब क्रैकिंग ऑफ लिप्स हो जाएगा, लिप्स में क्रैकिंग होगी, माउथ की कॉर्नर्स में क्रैकिंग होगी, तो इसको बोलते हैं चिलोसिस। इसकी कमी से क्या होता है, चिलोसिस या इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग। कॉपी कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कॉपी कर लिया, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं आगे। विटामिन B2 तक हो गया है, इसके बाद कौन सा विटामिन है, उसका क्या केमिकल नेम है, क्या सोर्स है, उसकी डिफिशियंसी से क्या डिजीज होगी, इसकी बात हम करते हैं। अगला हमारा है विटामिन B6, विटामिन B6, विटामिन B6, इसका केमिकल नेम है पायरिडॉक्सिन। क्या केमिकल नेम बेटा, पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का केमिकल नेम है पायरिडॉक्सिन। सोर्स की बात की जाए, सोर्स क्या है, सोर्स उसका है राइस ब्रान, यीस्ट, फिश, स्पिनच मतलब पालक, और एग, ये इसका सोर्स है। डिफिशियंसी डिजीज की बात करें, डिफिशियंसी डिजीज की बात करें तो इससे होता है पेलेग्रा, इसकी डिफिशियंसी से होता है पेलेग्रा और एनीमिया, पेलेग्रा और एनीमिया। किसकी, विटामिन B6 की डिफिशियंसी क्या होता है, पेलेग्रा होता है और एनीमिया होता है। अगला आपका विटामिन है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट विटामिन, विटामिन B12, विटामिन B12। पहले बात तो ध्यान रखिए, ये होता है कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन। पहला तो यही क्वेश्चन है, कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन कौन सा है, विटामिन B12। फिर आता है स्टेट का, तो कोबाल्ट इसमें +3 स्टेट में होता है। किसमें होता है बेटा, कोबाल्ट पोरफायरिन रिंग होती है, इसमें कोबाल्ट क्या होता है, +3 स्टेट में पोरफायरिन रिंग होती है, +3 स्टेट में होता है कोबाल्ट। किसमें, विटामिन B12 में कोबाल्ट +3 स्टेट में होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसका केमिकल नेम है साइनो कोबैलेमिन, क्योंकि कोबाल्ट होता है इसके में कोबैलेमिन है, साइनो कोबैलेमिन। विटामिन B12 का नाम केमिकल क्या है, साइनो कोबैलेमिन। कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन है, कोबाल्ट +3 स्टेट में होता है इसमें। अब इसके सोर्स की बात करें, किसमें मिलता है ये, मिल्क में, लीवर, एग्स, मिल्क, लीवर, एग्स। और डिफिशियंसी जो है सबसे इंपॉर्टेंट है डिफिशियंसी डिजीज में क्या ध्यान रखना, पर्नीसियस एनीमिया सबसे ज्यादा पूछा जाता है, पर्नीसियस एनीमिया पूछता है। पर्नीसियस एनीमिया किसकी कमी से होता है, पर्नीसियस एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B12 की कमी से
पर्नीशियस एनीमिया होता है, इसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग होता है। ध्यान रखना बेटा, विटामिन B12 कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन है, कोबाल्ट +3 स्टेट में होता है। साइनोकोबालामिन इसका केमिकल नेम है, इसकी कमी से पर्नीशियस एनीमिया होता है, पर्नीशियस एनीमिया इसकी कमी से होता है। अगला विटामिन आपका फेमस विटामिन, इसमें सोर्स से भी क्वेश्चन आते हैं। सिट्रस फ्रूट सोर्स होता है विटामिन सी का। नेक्स्ट विटामिन हमारा है विटामिन सी। इसमें पूछा गया होता है कि वो कौन सा विटामिन है जिसका सोर्स सिट्रस फ्रूट्स होते हैं। सिट्रस फ्रूट्स होते हैं विटामिन सी के सोर्स। एस्कॉर्बिक एसिड होता है इसका केमिकल नेम। इसमें सोर्स से क्वेश्चन आया है कि सिट्रस फ्रूट किस विटामिन के सोर्स हैं, तो क्या है विटामिन सी। कौन सा विटामिन है, विटामिन सी। इसका नाम क्या है, केमिकल नेम इसका है एल एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, सिर्फ एस्कॉर्बिक एसिड भी सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरा बुक में लिखा है तो मैंने बता दिया आपको एल एस्कॉर्बिक एसिड। डी और एल फॉर्म में होता है, तो ये क्या है एल एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है, एल एस्कॉर्बिक एसिड। सोर्स से भी इस पर क्वेश्चन आया है, मैंने आपसे बोला, पूछा गया कि विटामिन सिट्रस फ्रूट किस विटामिन के सोर्स हैं, तो विटामिन सी के सोर्स हैं सिट्रस फ्रूट। खट्टे फल जैसे आपका हुआ ऑरेंज, नींबू एटसेट्रा, ऑरेंज, नींबू, कीवी, ये सब आपके खट्टे फल हैं। ये क्या है, ये आपके सोर्स हैं किसके, विटामिन सी के। और डिजीज की बात करें, डिफिशियंसी डिजीज बोला नहीं बेटा, डिफिशियंसी डिजीज होगा, हम बार बार नहीं लिख डिफिशियंसी डिजीज मतलब डिफिशियंसी डिजीज, यानी इसकी कमी से कौन सा रोग होगा, तो ध्यान रहे स्कर्वी सबसे ज्यादा, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। बाकी मैंने ताकि उसमें ना, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी। जो पूछा गया क्वेश्चन है कौन मतलब कि स्कर्वी किसकी डिफिशियंसी होता है, तो स्कर्वी डिजीज विटामिन सी की डिफिशियंसी से होता है। विटामिन सी सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है, जैसे आपको ऑरेंज हो गया, नींबू हो गया, बाकी जो भी खट्टे फल आते हैं, कीवी हो गया, इन सब में क्या होता है, विटामिन सी होता है, स्कर्वी। और बहुत से डिजीज है, मैं लिखने ताकि कंफ्यूजन ना हो, आपको ध्यान रखिए स्कर्वी पे ही क्वेश्चन आता है, तो मैंने सिर्फ यही लिखा है स्कर्वी। अगला विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि यह सनलाइट से भी मिलता है विटामिन डी। इसका केमिकल नेम क्या है, इसका केमिकल नेम है एर्गो कैल्सीफिरॉल। एर्गो कैल्सीफिरॉल, एफ है बेटा, एर्गो कैल्सीफिरॉल इसका केमिकल नेम है। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है, एर्गो कैल्सीफिरॉल। और इसका सोर्स क्या है, सनलाइट तो सोर्स है ये, इसके अलावा क्या, फिश लीवर ऑयल, फिश लीवर ऑयल, मिल्क, एग एक्सेट्रा। फिश लीवर ऑयल, मिल्क, एग विटामिन डी के सोर्स हैं। और इसकी बात करें डिफिशियंसी डिजीज की बात की जाए तो रिकेट्स सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, रिकेट्स। विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स। इसमें क्या होता है, हड्डियां मुड़ जाती हैं, बच्चों में ज्यादातर होता है, हड्डियां बेंड से होती हैं पैर की, तो उन्हें बोलते हैं रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। कॉपी कर लिया बेटा, कॉपी कर लिया, इधर कॉपी हो गया, इस साइड कॉपी हो गया बेटा। नेक्स्ट विटामिन की बात करते हैं, विटामिन डी तक हो गया। अगला विटामिन ई। हम बात कर रहे हैं विटामिन ई की। विटामिन ई,
ये इसका केमिकल नेम क्या है, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल्स। विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल्स। सोर्स क्या है इसका, सोर्स है एग, मिल्क, फिश, इसका सोर्स है। और डिफिशियंसी क्या है, डिफिशियंसी डिजीज क्या है, स्टेरिलिटी है, इसकी डिफरेंस है स्टेरिलिटी होती है। अगला आपका विटामिन क्या है बेटा, विटामिन एच, विटामिन एच या बायोटीन। विटामिन एच, ये इसका केमिकल नेम क्या है, बायोटीन। सोर्स की बात करें, सोर्स की बात करें तो ईस्ट, लीवर, मिल्क इसके सोर्स हैं। और डिजीज की बात करें, डिजीज की बात की जाए तो क्या होता है, डर्मेटाइटिस, त्वचा रोग होता है इससे, डर्मेटाइटिस। लॉस ऑफ हेयर, लॉस ऑफ हेयर, लॉस ऑफ हेयर और पैरालिसिस, लॉस ऑफ हेयर और पैरालिसिस। तो इतने आपको विटामिन, एक और बचा आपका के, विटामिन के, विटामिन एच हो गया बेटा। अब अगला विटामिन आपका है, इधर कॉपी कर लीजिए, इधर कॉपी हो गया, किस साइड, इधर कॉपी कर लिया बेटा इससे। तो नेक्स्ट आपका विटामिन है विटामिन के, विटामिन के लास्ट विटामिन है। तो आपको विटामिन में केमिकल नेम, डिफिशियंसी से होने वाली डिजीज और एक आध विटामिन में आपको उसके सोर्स पर भी ध्यान देना है। तो विटामिन ए और विटामिन सी में, विटामिन के, विटामिन के का नाम क्या है, इसका नाम है फाइलोक्विनोस, फाइलोक्विनोस। इसका सोर्स क्या है, सोर्स है बेटा कैबेज, कैबेज, स्पिनच यानी पत्ता गोभी और पालक। डिफिशियंसीज यानी डिजीज क्या होगी, डिफिशियंसीज इसकी वो है हेमरेज। तो इतने आपको जितने विटामिन मैंने पढ़ाया वो सारे विटामिन के केमिकल नेम, डिफिशियंसीज होना डिजीज और विटामिन ए और विटामिन सी में सोर्स पर भी क्वेश्चन आ चुके हैं। ये चीजें आपको क्या करनी होगा, याद रखनी। क्या करनी है, याद रखनी। अब कुछ और पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ जो आपको ध्यान रखना है। कुछ कदा पूछता है कौन टेस्ट किसके लिए यूज होता है, तो आपको मैं थोड़ा बता दूं। मॉलिस टेस्ट, मॉलिस टेस्ट होता है फॉर कार्बोहाइड्रेट, ये ध्यान रखिए। मॉलिस टेस्ट किसके लिए होता है, फॉर कार्बोहाइड्रेट। और टेस्ट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के लिए प्रोटीन के कंफर्मेशन की कौन टेस्ट यूज करते हैं, तो ध्यान रखिए आप बाईयूरेट टेस्ट, बाईयूरेट टेस्ट। दूसरा आपका है ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट, बाईयूरेट टेस्ट, ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट। और कौन सा है, तीसरा आपका है मिलोन्स टेस्ट। ये सब प्रोटीन के टेस्ट हैं। और चौथा ये सबसे ज्यादा पूछा गया है निनहाइड्रिन, निनहाइड्रिन टेस्ट। ये क्या है बेटा, ये है फॉर प्रोटीन। किसके लिए बेटा, बाईयूरेट, ज़ैंथोप्रोटिक, मिलोन्स और निनहाइड्रिन टेस्ट। ये सब होते हैं फॉर टेस्टिंग ऑफ या फॉर कंफर्मेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के लिए ये टेस्ट है। मॉलिस टेस्ट फॉर होता है कार्बोहाइड्रेट। तो आपको कौन टेस्ट किसके लिए यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको क्या करना बेटा, ध्यान रखना है। ओके, तो आपको जितनी चीजें हमने बताई इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चंस पूछा जाते हैं बेटा बायोमॉलिक्यूल्स पे,
डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन वही आते हैं जो आपको मैंने बता रखा है, उसे आपको याद रखना है। उसे क्या करना है, याद रखना है। चीज़ें याद रहेंगी तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं याद रहेंगे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मैसेज करें या लाइक और शेयर करें। बायोमॉलिक्यूल के बाद बड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री एंड डेली लाइफ, ये आपका बचा हुआ एवरीडे लाइफ वो बचा हुआ है, वो हम लोग लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। और हमारा सिलेबस लगभग कंप्लीट है। आप सिलेबस की चिंता ना करें और अपना रिवीजन जारी रखें। सिलेबस मोर अबाउट कंप्लीट है। रिवीजन के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि रिवीजन भी हम कराएं, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका सिलेबस मोर प्रॉब्ली कंप्लीटेड है। तो आप ये समझ लें कि सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है। आपको तैयारी अपनी जारी रखनी है, बार बार रिवीजन करना है।